पार्वती का एक छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत परिवार है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बेटी पल्लवी और छोटा बेटा अर्जुन। पार्वती के पति आनंद एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी में सबसे ऊपर लगी हुई मशीन के पास काम करते हैं। पार्वती, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज संडे है। बच्चों से कहना कि मैं आज घर जल्दी से आऊंगा और हम सब बाहर घूमने के लिए जाएंगे। वो दोनों ये बात पहले से जानते हैं। आप अपना ख्याल रखना और काम के वक्त कोई जल्दबाजी मत करना। ठीक है पार्वती, अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए आनंद अपने काम पर चला जाता है। पार्वती अपने पति को हर रोज ये बात जोर देकर इसलिए कहती है क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती है कि आनंद कितनी खतरनाक जगह पर ठहरकर काम करता है। आनंद जहाँ पर काम करता था उस जगह पर से गुजरने के लिए भी डरते हैं दूसरे कर्मचारी। ऐसी जगह पर कितनी सावधानी बरतने पर भी कभी न कभी तो हादसा होना ही था। उस दिन आनंद का उस ऊंची जगह पर से पैर फिसल जाता है और उसके शरीर की काफी हड्डियां टूट जाती हैं। फैक्ट्री वालों ने पहले से ही आनंद से हर एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया था। अगर काम के दौरान कोई हादसा हो जाए तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सब जानने के बाद ही आनंद काम करने के लिए राजी हुआ था। फैक्ट्री का नाम बदनाम ना हो, इस डर से फैक्ट्री वाले आनंद के टूटे हुए हड्डियों का इलाज करवाकर उसे उसके घर पर छोड़ देते हैं। क्या हुआ है इन्हें? सुबह जब घर से निकले थे तब तो ठीक ही थे। काम के दौरान इन्हीं की गलती की वजह से इनका हादसा हो गया था। एग्रीमेंट के हिसाब से तो हमें सिर्फ घर वालों को ये बात पहुंचानी थी, लेकिन हम आपके पति का इलाज करके इन्हें घर तक लेकर आए हैं। और फैक्ट्री की तरफ से ये कुछ टूथपेस्ट के पैकेट्स रख लीजिए। ना कोई हर्जाना, ना ही कोई सहानुभूति, बस कुछ टूथपेस्ट के पैकेट्स देकर फैक्ट्री वाले वहाँ से चले जाते हैं। माँ, पिताजी को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? पिताजी को चोट लगी है बेटा, वो ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आज संडे है, मैं पिताजी के साथ बाहर घूमने के लिए जाना है। पल्लवी थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए वो समझ गई थी, लेकिन अर्जुन अभी छोटा है। पार्वती को उसे समझाने के लिए काफी समय लग जाता है। आनंद की तनख्वाह इतनी थी कि वो अच्छे से अपने परिवार को 3 वक्त खाना खिलाकर अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता था। ये सब करने के बाद महीने के अंत में उसके सारे पैसे खत्म हो जाते थे। पल्लवी बेटा, तुम अपने भाई के साथ खाना खा लो, मैं जाकर पिताजी के लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ। लेकिन माँ, आपने तो दोपहर का खाना ही नहीं बनाया है। सुबह का खाना होगा बेटा, तुम दोनों मेरे आने तक उस खाने से काम चला लो। आने के बाद मैं गरम गरम खाना बना कर दूंगी। ये कहते हुए पार्वती अपने पति के लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए जाती है। वहाँ पर सिर्फ 1 हफ्ते की दवाइयाँ खरीदने पर पार्वती के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर पार्वती का छोटा बेटा उसके आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पार्वती ने उन्हें गरम गरम खाना बनाकर खिलाने का वादा किया था। माँ, आप आ गई? अब जल्दी से खाना बना कर दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। सारे पैसे तो खत्म हो गए, अब खाना कहाँ से बना कर दूं? इससे पहले कि ये रोने लगा, मुझे कुछ करना होगा। ये कहते हुए पार्वती जैसे तैसे करके
अपने बच्चों को समझाकर, अपने पति को दवाइयाँ खिलाकर घर के बाहर किसी काम की तलाश में निकल जाती है। आज तक जिस पार्वती को घर और बच्चों के अलावा कोई काम नहीं मालूम था, आज वो दुनिया का हर काम करने के लिए तैयार है। उस दिन से पार्वती खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खाने की कमी ना हो, इसलिए लोगों के कपड़े और बर्तन धोने का काम और सड़क साफ करने जैसा हर काम करती है, इस उम्मीद में कि एक दिन उसके बच्चे बड़े होकर उसकी मुश्किलें दूर कर देंगे। 10 साल का रवि अपनी 5 साल की बहन सुप्रजा के साथ एक अनाथालय में रहता था, लेकिन आज उस अनाथालय में उन दोनों का आखिरी दिन है। रवि को उसके बुरे बर्ताव की वजह से निकल रहे थे। उसकी बहन उसके बिना नहीं रहती है, इसलिए दोनों साथ में जा रहे थे। असल में रवि कोई बुरा लड़का नहीं है, उसके ऐसे बर्ताव के पीछे एक ठोस वजह थी। उसी वजह के बारे में उस अनाथालय के मास्टर और वॉचमैन बात कर रहे हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मास्टर जी। रवि एक होशियार और समझदार लड़का था। उसने उन बच्चों को सिर्फ अपने बहन को बार बार तंग करने के वजह से पीटा था। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ गोपी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले कि छोटी लड़ाइयाँ बड़ी हो जाए, मुझे उन्हें भेजना ही था। लेकिन रवि को ही क्यों? उन बुरे बच्चों को बेच सकते थे ना आप। उन दोनों बच्चों के लिए मैं अनाथालय के आधे बच्चे से ज्यादा बच्चों को बाहर नहीं बेच सकता हूँ ना गोपी। रवि को अनाथालय से निकलने की असली वजह ये थी, उसे अपनी बहन को बचाने के लिए अनाथालय के आधे से ज्यादा बच्चों से लड़ना पड़ रहा था। अनाथालय से निकलने के बाद रवि को कहाँ जाना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी बहन को लेकर चलता ही जा रहा था। इस वजह से दोनों थक जाते हैं और सुप्रजा भूख की वजह से रोने लगती है। भैया, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। रो मत सुप्रजा, सामने बाजार है, वहाँ किसी से खाना या काम मांगकर देखते हैं। ये कहते हुए रवि पहले एक फलों की दुकान में जाता है और उस फलों की दुकान वाले से ये कहता है कि उसकी बहन को भूख लगी है, खाने के लिए कोई फल दे। बदले में वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है। देखो बच्चे, यहाँ पर दिन भर में कई लोग आते हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ना काम ना फल। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊं। ये कहते हुए वो फलों की दुकान वाला रवि और उसकी बहन को वहाँ से भगा देता है। रवि अपनी बहन के साथ ऐसे बाजार की हर दुकान में जाता है। उसकी मदद तो कोई नहीं करते हैं, कोई अच्छे से भेज देते हैं तो कोई बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लगता है यहाँ के लोग हमसे भी ज्यादा गरीब हैं। चलो बहन, कहीं और चलते हैं। ये कहते हुए रवि अपनी बहन को लेकर उस जगह को छोड़ ही रहा था कि तभी उसे एक होटल वाला आवाज लगाकर बुलाता है। मैं तुम्हें इस बाजार में दोपहर से देख रहा हूँ। तुम दोनों इस बाजार की हर दुकान में जाकर मदद मांग रहे हो, लेकिन मेरी दुकान पर क्यों नहीं आए हो? मैं भी जब से इस बाजार में आया हूँ, तब से आपको और आपके होटल में रखे स्वादिष्ट खाना को ही देख रहा था। और मैंने ये भी देखा कि आपके दुकान पर खाना तो है, लेकिन ग्राहक नहीं है, इसीलिए मैं आपके दुकान की ओर नहीं आया। ये बात सुनकर वो होटल वाला मुस्कुराता है और उसकी सोच के लिए उसे शाबाशी देकर दोनों को अपने होटल में बैठाकर अच्छे से खाना खिलाता है। भैया, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है।
क्या मैं और खा सकती हूँ? तुम्हें जितना चाहिए उतना खाओ बच्ची। आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो अंकल जी? क्या आपको हमसे कुछ काम है? वो होटल वाला रवि की बात सुनकर एक बार और मुस्कुराता है और रवि से उसके माँ बाप के बारे में पूछता है। तब रवि कहता है कि उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो अपनी बहन के साथ अनाथालय में रहता है और उन्हें किसी वजह से वहाँ से निकाल दिया गया। चलते चलते यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ से कहाँ पर जाना चाहते हो? क्या सोचा है आगे के बारे में? क्या मैं आपके पास रहकर काम कर सकता हूँ? मैं आपका कोई भी काम कर लूँगा। बदले में आप बस मेरी बहन को किसी अच्छे स्कूल में भेज दीजिए। क्या तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो? तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता? किसी के एहसान पर एक वक्त का खाना खाना अलग बात है और किसी के एहसान पर पूरी जिंदगी गुजरना मुझे पसंद नहीं है। मैं काम करके अपने बहन को पढ़ाऊंगा। वो कहते हैं ना, मजबूत इरादों वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसे ही सुबह के भटके रवि को शाम तक एक ठिकाना मिल जाता है। ऐसे इरादे वाले अपने जीवन काल में अक्सर कोई ना कोई मिसल कयाम करके ही जाते हैं। एक ना एक दिन ये छोटे से गरीब भाई और बहन भी कुछ करके दिखाएंगे।